Indifference curve. क्या होता है indifference curve? Indifference curve show the various combination of two commodities which yield equal level of satisfaction to a consumer. Means indifference curve वो curve होता है जो कि दो commodities का combination दिखाता है. दो commodities का कैसे? Means consumer जिसको अपनी मनी इनकम से बाय कर सकता है. इसमें दो कॉम्बिनेशन दिखाते हैं कि अगर हम जैसे एक कमोडिटी को बढ़ाते हैं, परचेज करने में बढ़ाते हैं, तो हमें दूसरे की यूनिट्स क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी. बिकॉज ड्यू टू लिमिटेड इनकम ही नॉट एबल टू इंक्रीज बोथ द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी. इज दैट क्लियर? तो ये जो है इनडिफरेंस कर्व उन दोनों कमोडिटीज का कॉम्बिनेशन दिखाता है कि वो किस तरीके से एक कमोडिटी की यूनिट्स को कम करता है तो दूसरे की इंक्रीज करता है, लेकिन उसको हर एक कॉम्बिनेशन में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है. इज दैट क्लियर? देखिए, इंडिफरेंस कर्व कैन बी डिफाइंड एज ए लोकस ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज. दो कमोडिटीज का कॉम्बिनेशन दिखाता है विच गिव द सेम टोटल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, सो ही रिमेन्स इंडिफरेंट बिटवीन दैम. क्योंकि उसको सब में ही सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसीलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई भी कॉम्बिनेशन अटेम्प्ट करे. इज दैट क्लियर? अब देखिए, हम ग्राफ के थ्रू और ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व को क्लियर करती हूँ. देखिए, ये हमारा शेड्यूल दे रखा है, इंडिफरेंस कर्व का शेड्यूल है, जिसमें ये वेरियस कॉम्बिनेशन बने हुए हैं एक्स और वाई कमोडिटीज़ के. देखिए, हमने पहले फर्स्ट जो है हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया जिसमें हम x की एक यूनिट ले रहे हैं और y की 25 ले रहे हैं. इज दैट क्लियर? फिर हमने दूसरे में x की इंक्रीज करके 2 यूनिट्स कर दी. अगर चूंकि हमने x की बढ़ा दी तो हमें y की डिक्रीज करनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज वी कैन नॉट एबल टू इंक्रीज बोथ द यूनिट्स. इज दैट क्लियर? थर्ड कॉम्बिनेशन में हमने x की 3 यूनिट्स करी मीन्स इंक्रीज कर ली, तो अब हमें y की डिक्रीज करके 20 to 16 कर दी. इज दैट क्लियर? अब फोर्थ कॉम्बिनेशन में हमने x की 4 यूनिट्स करी तो y की डिक्रीज करके 16 to 13 कर दी. ठीक है. फिफ्थ कॉम्बिनेशंस में हमने क्या किया? x की 5 यूनिट्स की, 4 to 5 हो गई, इंक्रीज हो गए, तो हमने y की डिक्रीज कर दी. इज दैट क्लियर? और सिक्स्थ कॉम्बिनेशन में हमने x की 6 यूनिट्स करी तो y की डिक्रीज करके 10 कर दी. इज दैट क्लियर? देखिए, लेकिन लेवल सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है वो सब पे सेम ही है. इज दैट क्लियर? इसीलिए इसमें कंज्यूमर क्या है? इनडिफरेंट, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. इज दैट क्लियर? डिफरेंट मतलब अलग, मतलब उसको फर्क पड़ता है. इनडिफरेंट मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई भी कॉम्बिनेशन ले, लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन जो है वो हर लेवल पे सेम ही मिलेगा. इज दैट क्लियर? देखिए, अब मैं इसको आपको ग्राफ के थ्रू मीन्स हम समझते हैं कि इनडिफरेंस कर्व का ग्राफ. देखिए, इन OX एक्सिस पे x गुड, ठीक है. इन OY एक्सिस पे है ये y गुड. ठीक है. अब देखिए, ये है 1 2 3 4 और ये 5. इज दैट क्लियर? अब है ये 5 10 15 20. स्टार्ट क्लियर? अब देखिए, पहले हमने बताया और ये 25. ठीक है. अब देखिए, हमने पहले y गुड का कितना किया? 20 और x की कितनी है? 1. इज दैट क्लियर? अब है फिर हमने y यूनिट को गिर के 20 हो गई क्योंकि हमने x की कितनी करी? 2 यूनिट्स कर ली, तो ये ऐसे यूं हो गया. सॉरी. अब ये थर्ड है, 20 to 16 कर दिया, 20 to 16 हो गई गिर के, क्योंकि x की यूनिट हमने बढ़ा के 3 कर दी.
अब ये फोर्थ कॉम्बिनेशन हमने 13 कर दिया, गिरा के 16 to 13 हो गया, लेकिन क्यों? क्योंकि लिए x का कॉम्बिनेशन इंक्रीज होके 4 हो गया। इज दैट क्लियर? 4 यूनिट्स हमने कर दी। अब है फिफ्थ में क्या है? फिफ्थ कॉम्बिनेशन में 5 यूनिट्स है, लेकिन ये कितनी है? सॉरी, ये 11 है। इज दैट क्लियर? ये जो है ये इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। अब ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकंड कॉम्बिनेशन, थर्ड कॉम्बिनेशन, फोर्थ कॉम्बिनेशन और ये फिफ्थ कॉम्बिनेशन। इज दैट क्लियर? ये कॉम्बिनेशन के नाम हैं और ये हर एक ये कॉम्बिनेशन पे सब लेवल पे सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। इज दैट क्लियर? इसको आईसी कर्व भी बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व।